नीट 2026 की एग्जाम देके आओगे ना, आपको कैसा लगा है नीट 2026 का फिजिक्स सेक्शन, जरूर बताना। मैं आपको बताता हूं ज्यादा करके बच्चों को नीट 2026 का ये फिजिक्स सेक्शन कैसा लगा है, और सारी डिटेल एनालिसिस देता हूं। सबसे पहले, अभी तक किसी ने नहीं दी है, ना एनवी सर ने दी है, ना अलग सर ने दी है, किसी ने नहीं दी है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि इस साल फिजिक्स का पेपर कैसा था। तो 45 क्वेश्चन में से 47% क्लास 11 के क्वेश्चन थे और 53% क्लास 12 के क्वेश्चन थे। यानी क्लास 12 में थोड़ा सा ज्यादा वेटेज मिला है और क्लास 11 को थोड़ा सा कम वेटेज मिला है। ओवरऑल ये रेशियो जो है वो 60-40 का चलता रहता है हर साल में। ठीक है, अब यहां आ जाओ, डिफिकल्टी लेवल देखोगे फिजिक्स में तो 47% इजी क्वेश्चन थे, 44% मॉडरेट और डिफिकल्ट 9% ही क्वेश्चन थे। यानी कि आपका ओवरऑल पेपर इजी और मॉडरेट बन रहा है। यहां पे वर्डिक्ट क्या है फाइनल, कि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां कैलकुलेशन आपको ट्रिकी थे, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई में आपको कैलकुलेशन से परेशान किया गया। ठीक है, इसमें ज्यादा पेपर आया है, इसी पार्ट में से करंट, इलेक्ट्रिसिटी हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन लेके गया है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन लेके गया है। एनसीईआरटी से ही पेपर बना है, लेकिन हल्का सा न्यूमेरिकल की वजह से लेंदी है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने ट्वीक किया है, जैसे आपने देखा होगा कि वो हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड के ऊपर आप वेव ग्राफ बना दो, ऐसा आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, कोई टीचर पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के यहां पे आपको उसमें ट्वीक किया है। अब चैप्टर के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी में से 5 सवाल आए हैं। सोचो, अ सिंगल चैप्टर विल डिसाइड योर फ्यूचर। आपको जब ये प्रैक्टिस कराता हूं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, तब पता चलता है ना। तो 5 क्वेश्चन आए हैं, मॉडरेट लेवल के हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी में से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से 4 क्वेश्चन बने हैं, मॉडरेट लेवल के हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट ऑब्वियसली इजी होता है, 3 क्वेश्चन बने हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में से 3 क्वेश्चन। अब सोचो, चैप्टर 1-2 ऑफ क्लास 12, चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12, चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12। सोच के देखो, ये पहले 4 चैप्टर जो क्लास 12 में, उसमें से 5, 4 और ये 3, कितने सारे सवाल बन गए। यानी क्लास 12 प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल बेटा। बाकी सब में से 2-2, 1-1 सवाल बने हैं, आपके सामने हैं। ईएमआई, ईएम वेव्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, सब में से आप ऑलमोस्ट, न्यूक्लियाई में से शायद से यहां पे आपको दिख जाएंगे 2 क्वेश्चन है, ड्यूल नेचर में से 2 क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी मैं आपको यहां पे लेके चलता हूं कि ये हर एक चैप्टर को जो है उसको मैंने यहां पे जिस तरह से दिया है वो आपको एक ही स्लाइड पे सब कुछ दिख गया, लेकिन यहां पे थोड़ा सा आपको एक चैप्टर के हिसाब से बताया कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी में से जो क्वेश्चन आए हैं 5, उसमें से डिफिकल्ट 20%, यानी एक ही क्वेश्चन था। मॉडरेट 2 क्वेश्चन थे, इजी 2 क्वेश्चन थे। मॉडरेट और डिफिकल्ट है, इसीलिए उसको फिर मॉडरेट सेक्शन में डाला गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो 4 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 क्वेश्चन इजी थे, 1 क्वेश्चन डिफिकल्ट, 1 क्वेश्चन मॉडरेट था। इस तरह से सारे चैप्टर का डिटेल एनालिसिस दिया है। डोंट वरी, ये एनालिसिस रैंक प्रेडिक्टर के साथ में आपके पिन कमेंट में डाला हुआ और डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। आप यहां पे आगे चलोगे तो सारे चैप्टर का आपको मिल जाएगा। ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नीट 2022 से लेके 26 तक का ट्रेंड। 22 का पेपर, 23 का पेपर, 24 का तो ओवरली इजी था। 25 का पेपर देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था, 24 के कंपेयर में ज्यादा था, लेकिन आप देखोगे 23 और 22 के कंपेयर में थोड़ा सा ही ज्यादा डिफिकल्ट था। ये 52, 62 इसके रैंक आ रहे कुछ ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे 47 रैंक। यानी आप जो 2026 का पेपर देख रहे हो वो 23 से भी आसान है थोड़ा करके, और 22 से भी आसान है हल्का सा, और 25 से तो काफी इजी है। लिटरली ये काफी इजी है 25 से, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको बिना कैलकुलेशन के भी आंसर आ जाते हैं। और फिजिक्स में तो ठीक है, बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री के टीचर से भी बात करी, उनका भी कहना था पेपर कंपैरेटिवली इजी था बहुत। ठीक है, फिर आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपना रैंक और एआर प्रेडिक्ट कर सकते हो बेटा। बाकी क्या ज्यादा करके स्टूडेंट्स को लगता है डिफिकल्टी लेवल, वो सब यहाँ पे नीचे बताया हुआ है। आपको सिंपली अपना यहां पे मार्क्स डाल देना है कि आप इतना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको बता देगा कितना रैंक आ रहा है, और आप कौन सी कॉलेजेस में अपना एडमिशन ले सकते हो, सब बता देगा। लेकिन बस एक छोटा सा फॉर्म आपको नीचे मिलेगा जिसमें पूछा होगा कि आपको ये पेपर कैसा लगा, वो डाल दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ओपिनियन बने और आप करेक्ट तरीके से अपने पेपर का एनालिसिस देख पाओ। ठीक है, तो ये जो हमारा रैंक प्रेडिक्टर और कॉलेज प्रेडिक्टर है, उसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाके उसको यूज कर लीजिएगा, या आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। तो फिजिक्स का पेपर ओवरऑल मीडियम है, मॉडरेट है, और आप मान सकते हो कि इसी तरीके के पेपर नीट पूछता है। और इस बार क्लास 12 के जो पहले 4 चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। आप प्लीज उसी तरीके से अपनी आगे की प्रिपरेशन देखिएगा, अगर आप रिपीट करते हैं या जिस भी तरीके से आपका आगे का फ्यूचर बनता है। अगर कई बच्चों के कुछ मार्क्स कम रह जा रहे हैं, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिएगा। अभी वी आर डूइंग समथिंग फॉर यू गाइस। 5 तारीख को मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखना, आपके लिए बहुत कुछ लाने वाले। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।